अगर आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस फील्ड में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब क्राइटेरिया होता है जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इसको आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। अब ये जो क्राइटेरिया होता है जॉब का, वो होता है डेटा एंट्री। अब डेटा एंट्री क्या होता है, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर किया जाता है, कितनी टाइपिंग स्पीड इसकी होनी चाहिए, इसके बारे में आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो डेटा एंट्री एक ऐसा टर्म है जहां पर हम लोगों को अपने फिजिकल डेटा को अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर पे एंटर करना होता है। अब इसके लिए हमारे पास एक गुड टाइपिंग स्किल होगी तो हम लोग इजीली उस टाइपिंग स्पीड की हेल्प से अपने डेटा को एंटर कर पाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। मोस्टली जो किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑफिस का काम होता है वो होता है एक्सेल सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि एक्सेल सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं और कई सारे इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं जिसके हेल्प से डेटा एंट्री का काम करना और भी आसान बन जाता है। वैसे तो डेटा एंट्री का काम है कि आपको सिर्फ फिजिकल डेटा को टाइप करके एंटर करना है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन एक्सेल में इतने फीचर्स हैं जिससे कि आप जो चीजें टाइप करने वाले हैं उसको वो ऑटोमेटिकली कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से कर भी देता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि कैसे डेटा एंट्री होती है तो आज की इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस में इस पूरे पोर्शन को कवर करने वाला हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखते हैं तो आप डेटा एंट्री के बेसिक टर्म से लेके एडवांस टर्म तक समझ सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे फीचर्स बताए हैं, कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज बताई हैं जिनकी हेल्प से आपका डेटा एंट्री का काम और भी आसान हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और इसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब नॉर्मली हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो डेटा एंट्री का वर्क करने के लिए या इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक्सेल की जरूरत होगी। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो के साथ आर। विंडो के साथ आर करने पर एक रन कमांड आएगी और इस कमांड में आपको टाइप करना है एक्सेल। आप कीजिए यहाँ पे एंटर और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैक्सिमाइज। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस एक्सेल का इंटरफेस आएगा। अगर आपने इसको ऑलरेडी यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में हम लोगों को किस तरह से डेटा को इंसर्ट करना है या किस तरह से हमें उस डेटा को फॉर्मेट करना है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास कई तरह के डेटा आते हैं या अगर हम लोग कंपनीज में वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट रहता है जो हमारे पास दिया रहता है बहुत सारी फाइल्स में या किसी अदर फॉर्मेट में। हम लोगों को उस डेटा को एंटर करना होता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं, एक हमारे इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल है जिसमें किसी स्टूडेंट का डेटा है। यही डेटा मुझे फिल करना है एक्सेल शीट के अंदर, जिससे कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए उन्हीं के अकॉर्डिंग में सारा डेटा आगे को मेंशन करते जाऊं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हम लोग इस डेटा को साइड में रख पाएं और साथ में हम लोग एक्सेल सॉफ्टवेयर को देख पाएं। तो हमें अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है और नेविगेशन की में आप लेफ्ट या राइट कोई भी एरो प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे विंडो सेट हो जाएगी और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी एक सॉफ्टवेयर की नीड होगी तो आप यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों को इस डेटा को ऐड करना है। तो इस डेटा को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम्स की नीड होगी जिनमें मुझे ये इनके हेडिंग्स लिखनी होगी। तो मैं अपनी इस सीट में लिखना चाहूंगा सबसे पहले सीरियल नंबर्स। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सीरियल नंबर्स। उसके बाद आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए टैब। जैसे आप टैब बटन प्रेस करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड की नेविगेशन की का भी यूज कर सकते हैं, राइट एरो करके आप इधर जा सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए कैंडिडेट नेम्स। तो मैंने यहाँ लिखा कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद मैंने टैप किया, अब मैं इस लोकेशन पर आ गया और मैं इस कॉलम को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा फादर्स नेम और यहाँ पे टाइप करूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा और सेम एज मुझे इसको भी करना पड़ेगा बड़ा। और जो जो मेरी डिटेल्स है मुझे धीरे धीरे वो सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D-O-B इस तरह से। अब ये कॉलम मेरे पास है। सेम एज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा D-O-J डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है जेंडर, तो मैं यहाँ पे वो टाइप कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कोर्स टाइटल कि कौन सा कोर्स स्टूडेंट करने वाला है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज में नोटिस कीजिए कि किसी कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा है या किसी कॉलम का साइज थोड़ा छोटा है।
तो आपको बार बार इसे छोटा या बड़ा करना पड़ रहा है। अगर इसमें यहाँ पे और एक चीज लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल एड्रेस। अब ये लिखने के बाद मुझे इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ आने के बाद अगर हम लोग इसे करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये क्या करेगा कि जितने भी कॉलम्स हमारे पास होंगे ये उनको ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। बट इसमें होगा क्या कि इसने अभी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग से फिट किया हुआ है, लेकिन अगर देखेंगे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिखेंगे या ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप करेंगे तो वो इतने में एडजस्ट नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब भी आप कोई डेटा बनाएं, आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, हमको बार बार फिट ना करना पड़े, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में आपको अपनी शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू कोड का। अब व्यू कोड पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास एक कुछ इस तरह की शीट आएगी, आपको इस ऑप्शन को जर्नल से चेंज करना है वर्कशीट पर, और यहाँ इस पोर्शन पे आपको एक कोड लिखना है। कोड में आपको टाइप करना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। इतना करने के बाद एंटर कीजिए यहाँ पे और इसे आप कर दीजिए क्लोज। क्लोज करने पर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कुछ अभी तक इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे डी और जे को डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डी और जे मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज लिखता हूँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्वालिफिकेशन, तो ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा है। हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे कि इसने ऑटोमेटिकली उस कॉलम के साइज को इंक्रीज कर दिया है, यानी कि इसने इस डेटा को बढ़ा दिया है। तो ये फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप कोई डेटा एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बार बार कॉलम के साइज को बड़ा या छोटा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ इतना करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इतने पोर्शन तक अभी डेटा क्रिएट करना है, तो जितने पोर्शन तक आपको डेटा क्रिएट करना हो उतना सेक्शन सिलेक्ट करके आप उसको बॉर्डर्स दे दीजिए, थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा देखने में भी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे फॉर्मेट दें तो फॉर्मेट देने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा बहुत हम इसको दे देते हैं कलर। तो मैंने इसको यहाँ पे एक येलो कलर दे दिया। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर मैं लिख पाऊँ स्टूडेंट्स डेटा, या कुछ भी मुझे कोई भी चीज इसमें लिखनी होती है तो मैं लिख पाऊँ, लेकिन ऊपर तो मेरे पास जगह है ही नहीं। तो कभी अगर आपको इस तरह से काम करते टाइम ऑप्शन फेस हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इंसर्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शिफ्ट सेल राइट डाउन इंटायर रो इंटायर कॉलम। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली हमको एक पूरी लाइन चाहिए यहाँ पे, तो हम इंटायर रो पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे आपके पास ऊपर एक लाइन ऐड हो जाएगी। मैं इसे अभी अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड। सेम ऑप्शन हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना है इंटायर रो, तो यहाँ से पूरी की पूरी लाइन आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर मैं इस वन पे क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ प्लस, तो जैसे हम ये करेंगे कीबोर्ड के थ्रू भी हम लोग ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे तो इस तरह से मैं इसका साइज को बड़ा कर लेता हूँ। एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिसे हम बोलते हैं मर्ज। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करता हूँ मर्ज। मर्ज क्या करेगा कि इस पूरे सेक्शन को पूरा एक क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे मैं कोई कलर देना चाहूंगा अगर, तो मैं यहाँ पे इजीली दे सकता हूँ, जो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर मुझे इसके अंदर कुछ लिखना हो तो हम इजीली इसमें टाइप कर लेते हैं। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। अब इसको लिखने के बाद थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं, यानी मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर इसको व्हाइट कर लेता हूँ और साइज को भी इसके बड़ा कर लेता हूँ। आप देख पाएंगे इतना हम लोग इस तरह से कर चुके हैं इसको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे वो डेटा जो आपके पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में आप यहाँ टाइप कीजिए सीरियल नंबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा 1। उसके बाद यहाँ पे आप जाते हैं कैंडिडेट्स नेम में, जो भी कैंडिडेट का नेम है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रोहित कुमार। उसके बाद मैंने टाइप किया तो हम फादर्स नेम में आ गए। मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर रमेश कुमार। अब देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कुमार लिखा तो वो सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली इस सेक्शन को बड़ा कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ में जो DOB है, अभी सेक्शन छोटा है इसका। जैसे मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करता हूँ तो मैंने इसमें लिखा 21/9/2002। अब यहाँ पे जैसे आप टैब या एंटर कुछ भी प्रेस करेंगे तो इस सेक्शन को यह ऑटोमेटिकली बड़ा कर देगा, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12th पास, इस तरह से। और सेम यहाँ पे जेंडर के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ मेल। कोर्स टाइटल यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ DFA। मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका ईमेल एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा रोहित कुमार 213@gmail.com। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे ये सेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अब इस तरह से हम लोग दूसरी भी इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब आप मैं यहाँ पे जब किसी स्टूडेंट का नेम लिखूं, जैसे मैंने इसमें किसी स्टूडेंट का नेम लिखा मानसी, और मैं जैसे यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा फादर्स नेम।
तो आप एक चीज इसमें नोटिस कीजिए, मुझे बार बार यहाँ पे मिस्टर टाइप करना पड़ेगा जिसके फादर्स का नेम मैं यहाँ पे लिखूं, तो एक सैल्यूटेशन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार फॉर्मेट ना करना पड़े, तो आप इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+1। जैसे आप Ctrl+1 करेंगे या फिर आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन ओपन होगा फॉर्मेट सेल्स का। आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में इस जर्नल में से आपको इस चीज को हटा देना है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है मिस्टर, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप मिस्टर के बाद कुछ टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, तो टेक्स्ट को डिनोट किया जाता है इसमें @ के साइन के साथ, और नंबर को डिनोट किया जाता है हैज के साथ। तो मुझे टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट से पहले मुझे चाहिए मिस्टर। तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिए यहाँ पे मिस्टर, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को मैं क्लोज कर देता हूँ, हल्का सा स्पेस दे देते हैं, उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे आप दे दीजिए @ का साइन, यानी कि इसके बाद आप कोई भी टाइप का टेक्स्ट यहाँ पे लिख पाएंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो फॉर्मेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे मिस्टर टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट के फादर का नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुकेश चौधरी, और मैं यहाँ पे करता हूँ टैब, तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिस्टर ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ 2/4/2001, टैब प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रेजुएट, टाइप करते हैं, फीमेल। यहाँ पर भी मैं कोर्स टाइप कर लेता हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखा है ADCA, और मैंने कर दिया टैब। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, ये मैंने कुछ रैंडमली मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे मैं एक मेल आईडी लिख लेता हूँ, जो कि रैंडमली कुछ भी मेल आईडी मेरे पास होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मानसी 678@gmail.com। अब एक चीज इसमें नोटिस कीजिए कि जिस तरह से हमको हर जगह पे मिस्टर लिखना पड़ रहा था, उस तरह से हम लोगों को यहाँ पे @gmail.com लगाना पड़ रहा है। तो अगर ये चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक सेट हो जाए, तो अब आपको फॉर्मेट आ चुका होगा। आप क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, अगेन आपको करना है Ctrl+1, और ये सेक्शन खुल जाएगा। अब इस सेक्शन में आपको जाना है कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ पर आप इस जर्नल को यहाँ से हटा दीजिए। अब इसमें क्या था कि बाद में आपको @ का साइन लगाना था, लेकिन इसमें हमें लगाना होगा @ का साइन पहले, क्योंकि हम @ से पहले की वैल्यूज को टाइप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ @, जो कि एक टेक्स्ट सेक्शन हो गया। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा दोबारा से @gmail.com, और इन्वर्टेड कॉमा को कर दूंगा क्लोज, और यहां से मुझे कर देना है इसको ओके। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मानसी 678, और यहाँ पे मैं करता हूं एंटर, तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली @gmail.com इस पे ऐड कर दिया है। तो ये आपको हेल्प करता है इस तरह से डेटा को ऐड करने के लिए। तो इस तरह से भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो कई तरह से हम इस डेटा को ऐड कर सकते हैं इस चीज के अंदर। साथ में मैं आपको एक दो और चीजें बताता हूँ इसमें, कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो DFA लिखा हुआ है मैंने, या मैंने ADCA लिखा हुआ है, इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज होंगे। या मैं बात करूं यहाँ पे जो जेंडर होंगे तो वो फीमेल या मेल में होंगे। तो अगर मैं ऑलरेडी किसी जगह पे मेल या फीमेल टाइप करके रखता हूं कुछ इस तरह से, इसके बाद मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। आप यहाँ पे लगा पाएंगे एक लिस्ट, जहां पे आपको मेल फीमेल बार बार टाइप नहीं करना होगा, आप उस लिस्ट से सिलेक्ट कर पाएंगे इजीली। अब उसके लिए क्या होता है, आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। डेटा वैलिडेशन के लिए आपको इस डेटा वाले सेक्शन के अंदर जाना होता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप एनी वैल्यू से इस चीज को चेंज कीजिए लिस्ट में, और इस सोर्स में वो चीज सेलेक्ट कीजिए जो आपने लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने इसे ओके कर दिया। अब आप देखेंगे इस हर जगह पे एक सेक्शन इस तरह से ऐड हो जाएगा, जहां पे हम इजीली किसी भी कैंडिडेट के लिए मेल या फीमेल यहाँ पे चेक कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से इन कोर्सेज को टाइप करने के लिए भी मेरे पास एक डेटा बना हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ इधर को, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा बना हुआ है, जो कि कोर्सेज की लिस्ट है मेरे पास। तो अगर इन कोर्सेज की लिस्ट को भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे पहले इस सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिर मैं जाऊंगा डेटा सेक्शन के अंदर, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू से मुझे चेंज करना है लिस्ट में, और इस सोर्स में जाके मैं इस लिस्ट को ऐड कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो लिस्ट ऑटोमेटिक लग चुकी होगी। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट का यहाँ पे कोर्स चेंज करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वेब डिजाइनिंग, मैं नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फोटोशॉप, तो आप देख पाएंगे इजीली मैं इस फॉर्मेट को यूज कर पाऊंगा अपने किसी भी डेटा के ऊपर। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप डेटा एंट्री का काम कर रहे होंगे। इस तरह से आप डेटा को बना पाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के साइड में ही हमारे पास एक कॉलम ऐड हो जिसमें हम लोग लिख पाए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में क्लिक करके रखना होगा। इस तरह से आप ई पे क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस, तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा
इस कॉलम में आप इजीली लिख पाएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अभी तो कॉलम का साइज छोटा हो गया है। अगर मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे फिल करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 12 नवंबर 2023, एंटर। इनकी ज्वाइनिंग डेट ये है और इनकी मानसी की अगर मैं ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 5 जनवरी 2024, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मुझे ये बोला गया यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट जनवरी मंथ में आए हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन जनवरी मंथ में हुआ है, वो मुझे अलग तरीके से हाईलाइटेड चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग इसमें एक फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस मंथ वाले स्टूडेंट्स पहचानने में आ जाए। तो आपको क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, होम टैब पर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर आप फॉर्मेटिंग देते हैं किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो कंडीशन टोटली डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप किस तरह के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा में फॉर्मेट ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं हाईलाइट रूल्स के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए डेट एक्यूरिंग का। और भी कई सारे ऑप्शन हैं, आप अलग अलग कंडीशन के बेस पे इनको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ए डेट एक्यूरिंग में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये फॉर्मेट दिखा रहा है कि किस तरह की फॉर्मेटिंग आपको इसमें देनी है, वो यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे। लेकिन फॉर्मेटिंग देनी कहाँ पर है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से मुझे कौन से मंथ की फॉर्मेटिंग देनी है या कौन से डेज की फॉर्मेटिंग देनी है वो हम यहाँ पे दे पाएंगे। तो मुझे जनवरी मंथ की देनी है, जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ दिस मंथ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग आप देख पाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड लग चुकी है। बट अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहूँ, येलो फॉर्मेटिंग या ग्रीन फॉर्मेटिंग, या खुद से भी मैं कस्टमाइज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से कस्टम कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मैं इस रेड वाली फॉर्मेटिंग को ही ले लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। तो जिनकी भी ज्वाइनिंग होगी इस मंथ की, वो इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस डेट को अगर चेंज करूँ अभी के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा 10 ऑफ जनवरी 2024, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे इस पे भी वो फॉर्मेट इजीली लग गया है। और वहीं अगर मैं इस डेट को चेंज करूं, मैंने यहाँ पे लिखा वही जो सिमिलर डेट पहले थी, इसमें एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से कलर फॉर्मेट हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग भी अपने डेटा के अंदर फॉर्मेटिंग ऐड कर पाएंगे और डेटा एंट्री में ये हमें हेल्प भी करेगा। अब ये हो गया हमारा डेटा एंट्री करने का एक सिंपल फॉर्मेट कि हम लोग इस तरह का फॉर्मेट रेडी करके डेटा एंट्री इसमें कर सकते हैं। अब अभी तक हम लोग जो डेटा एंट्री इसमें कर रहे थे वो बहुत ही इजी तरीके से एक सिंपल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब यही डेटा एंट्री हम लोग कर पाएंगे एक फॉर्म की मदद से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फॉर्म का फॉर्मेट होता है जहां पर वो आपके हेडिंग्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्म जनरेट करता है और उस फॉर्म के अंदर आप बहुत इजी तरीके से फॉर्मेटिंग कर पाएंगे या डेटा एंट्री कर पाएंगे। आपने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो डेटा एंटर करने के लिए आपको एक फॉर्म लाना पड़ेगा और वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको इस ऑप्शन में जाना है जिसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड्स का, आप यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आपको पॉपुलर कमांड में से जाना है ऑल कमांड्स में। ऑल कमांड्स में आपको सारी कमांड्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, मैं माउस के स्क्रॉल बार की हेल्प से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको ऐप वाले सेक्शन के अंदर मिलेगा फॉर्म का ऑप्शन। ये रहा वो फॉर्म का एक्शन। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऐसे करना है ऐड। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। ऑलरेडी कुछ चीजें थी है, मैंने फॉर्म अभी ऐड किया है और इसको ओके कर देते हैं। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म का सेक्शन ऐड हो चुका है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको ओके करना है। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री जो बनी हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री चाहिए। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल एम्प्टी सेक्शन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे वही हेडिंग्स आ रही हैं जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर 3। कैंडिडेट नेम मैंने यहाँ पे लिखा हर्षित कश्यप। इसके बाद मैं करता हूँ टैब, नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे लिखना है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम के लिए मैंने यहाँ पे मिस्टर ऑटोमेटिक ऐड किया था, फॉर्मेट लगाया था। मुझे फादर नेम में मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तो मिस्टर ऑटोमेटिक हमारा फॉर्मेट ले लेगा। तो मैं ले लेता हूँ सुशील कुमार। टाइप करते हैं डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ले लेता हूँ। टाइप करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। टाइप करते हैं क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ले लेता हूँ। जेंडर में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इसका। अब जेंडर के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट इसमें ऐड किया था जो मेल फीमेल ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन वो फॉर्मेट दिया है हमने, वहां से ले भी सकते हैं। बट अगर हम टाइप कर रहे हैं तो अभी के लिए मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। फिर हम टाइप करते हैं कोर्स टाइटल के लिए मैंने सेम ऑप्शन अप्लाई किया था, बट कोई इशू नहीं है। मैं अभी यहाँ पे कोर्स टाइटल भी लिख लेता हूँ ADCA। मोबाइल नंबर में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करते हैं और ईमेल एड्रेस में यहाँ टाइप कर लेता हूँ हर्ष कुमार 89। अब इतना करने के बाद यहाँ मैं @gmail.com नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट सेट किया हुआ है। हम जैसे करते हैं यहाँ पे न्यू, तो आप देखेंगे कि
यहाँ पे जो डेटा है आपका वो ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। यहाँ पे इसने मिस्टर ऑटोमेटिक ले लिया है, यहाँ पे इसने @gmail.com भी ऑटोमेटिक ले लिया है। तो ये फॉर्मेट भी हम लोग इसमें ऐड कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ये मेल और फीमेल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा हो, तो यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दीजिए, जिससे कि वो टेक्स्ट भी आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर वो इजीली शो हो रहा होगा। आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से फीमेल, यहाँ से मेल हम इजीली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका होता है किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग को ऐड करने के लिए, किसी भी टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि इसको और भी अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर पाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना होता है, आप फिल में जाते हैं और यहाँ से फिल इफेक्ट की हेल्प से आप इफेक्टिव कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ ब्लू कलर, यहाँ पे मैं ले लूँ व्हाइट कलर, और ये देखिए आपको फॉर्मेट दिखा रहा होगा कि किस किस तरह से आप सैंपल ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे फ्रॉम सेंटर वाला फॉर्मेट अच्छा लगता है इस डेटा के लिए। मैं इसे ओके करता हूँ अगर, तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है, हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसे कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से भी आप डेटा को रिकॉर्ड कर पाएंगे अपने एक्सेल शीट के अंदर इजीली। तो यहाँ पे हम बॉर्डर भी दे देते हैं जिससे कि और अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाए। ये आपको इस तरह से देखने वाला है। तो आई होप गाइस इतने ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपने डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एंटर कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप डेटा एंट्री में काम कर रहे हैं और आपको एक टास्क मिला जहां पर कुछ टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ओपन करता हूँ अपना, मैंने नोटपैड के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंप्लॉयज का नाम लिखा हुआ है इस तरह से। मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम सिंपल गए अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। मैं यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। इस न्यू शीट पे मैंने उस डेटा को लेके आना है, तो मैंने क्या किया, उस डेटा को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है, जहाँ पे आगे जो दिख रहा होगा आपको ER234, ये यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी लिखी हुई है और ये एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है। तो अगर एक्सेल के अंदर हमें डेटा बनाना होगा तो हम यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हम एक सेक्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। इतना करने के बाद आपको जो भी इसमें फॉर्मेट देना हो वो आप इजीली कर पाएंगे। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ तक डेटा चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक बॉर्डर भी दे दूंगा, वो सब कुछ कर लूंगा। अब जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अच्छे से फॉर्मेटिंग पता होगा तो वो इजीली कर पाएगा अपने इस डेटा को भी सॉल्व, यानी कि वो इजीली इसको लिख पाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ER234। आप इधर आएंगे और यहाँ लिखेंगे रोहित कुमार, इस तरह से। लेकिन क्या ये तरीका सही है? अगर यही डेटा हमारे पास इतनी लिस्ट में ना हो के 100 में हो, हजारों में हो, तो आप कैसे इसको लिख पाएंगे? तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये फॉर्मेट आता होगा ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इजीली डेटा एंट्री कर पाएंगे इस फॉर्मेट की हेल्प से। अब उसमें क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है फ्लैश फिल का। अब ये फ्लैश फिल हमें कैसे करना होता है और ये क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डेटा को फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जो हमने डेटा कॉपी किया है ना, मैं इसको यहाँ से कट करके जस्ट इसी के बी साइड पेस्ट कर देता हूँ, मतलब इसी के साथ में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, वो डेटा यहाँ वहां से उठ के यहाँ पर आ चुका है, बट इस सेल में नहीं है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ, इस सेल में नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ ER234। अब फ्लैश फिल क्या करता है ना, आपने इतनी लोकेशन को सिलेक्ट किया और आप फिल वाले ऑप्शन में चले गए। अब जैसे आप फ्लैश फिल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इधर से आईडी नंबर को उठा के यहाँ पर रख देगा। अब आपके नेम अलग हो चुके हैं, सेपरेटेड है, और जो भी आपका ये आईडी था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप नेम को ऐड करना चाहेंगे, नेम को अलग लाना चाहेंगे, तो नेम के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा रोहित कुमार, एंटर करते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, या तो फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम फ्लैश फिल कर पाएंगे, या फिर हम कंट्रोल-E कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये सारे नाम को यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि इसने देखा कि ER के बाद यहाँ पे A है, देन यहाँ पे नंबर है और देन नेम है। तो इस तरह इसने आईडी भी इस तरह यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे नेम में भी कुछ इस तरह से इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसमें मिस्टेक ये हुई है हमारी कि अमन का जो नेम है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस A को यहाँ से हटा के यहाँ अमन के जो सही तरीके से होता है यहाँ पे मैं लिख लूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और अगेन इसको सिलेक्ट करके कर देना है यहाँ से आगे कंट्रोल+E, तो ये सही हो जाएगा। उसी तरह से मैं इन नेम को यहाँ से डिलीट करता हूँ और इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल+E। अब ये नेम भी सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फ्लैश फिल की मदद से भी अपने डेटा एंट्री में इस ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको एक और डेटा दिया गया है, वो कुछ अलग तरीके से है। जैसे कि मैं अभी तो इस डेटा को यहाँ से आके डिलीट कर देता हूँ। अब वो डेटा किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ अपने नोटपैड वाली फाइल के अंदर, यहाँ पर हमारे पास इस फाइल में कुछ डेटा इस तरह से बना हुआ है। इसको मैं यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ और कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद मैं इस डेटा को करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल+V।
अब ये डेटा आप देखेंगे कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं देखूं अगर तो सीरियल नंबर अलग कॉलम में होगा, नेम अलग में होगा, क्लास अलग में होगा, एज अलग में होगा, जेंडर अलग में होगा और कोर्स में अलग में होगा, तो ये तो हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग बनेगा ना अलग अलग तरीके से। तो इसको हम लोग कैसे अपने कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए इस डेटा को यहाँ से उठा के दूसरी लोकेशन में रख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करना चाहूंगा टेबल फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको एक एक करके टाइप नहीं करना है। आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि अभी इसी सेल के अंदर है, इधर नहीं है, सिर्फ इसी सेल के अंदर है। आपको डेटा टाइप के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का, आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद ये दिखा रहा है इस तरह से, जहां पर हम इसे करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखें कि हमको ये पूछ रहा है कि आपने टैब की मदद से किया है, सेमीकोलन दिया है, कॉमा दिया है, किसके अकॉर्डिंग, तो टैब के अकॉर्डिंग अगर होगा तब भी ठीक कर देगा, सेमीकोलन होगा तब भी ठीक कर देगा। अगर आपने अपने डेटा के अंदर कॉमा ऐड किया हुआ है तो ये कॉमा के अकॉर्डिंग भी उस डेटा को ले लेगा। और सैंपल कुछ इस तरह से दिखा रहा है आपको ये। अगर मैं इसे करता हूं नेक्स्ट और फिनिश, तो आप देखेंगे ये आपके डेटा को ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट में ऐड कर देगा और आपका काम आसान। आप इस तरह से अपने डेटा को कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर और एक टेबल फॉर्मेट में आप इसको इजीली ला पाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाए, तो फॉर्मेट के लिए भी आपको क्या करना है, ऑल्ट ओ ए प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट ओ ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देगा जहां से आप इसको फॉर्मेट भी कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने इस फॉर्मेट पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, आप देख पाएंगे फॉर्मेट भी हो चुका है। और जस्ट हमने यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर ही अपने डेटा को यहाँ पे ऐड कर दिया नोटपैड से। अगर कोई अननोन होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा, वो ऑब्वियसली एक एक करके टाइप करके लिखेगा या कॉपी करके इसको यहाँ पे डेटा को लेके आएगा एक एक करके। लेकिन अगर आपको पता है ये ऑप्शन, तो आप इस तरह से इजिली चीजें कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया हो। इसी तरह से हम एक और ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि मैं नोटपैड के अंदर चले जाता हूँ। नोटपैड के अंदर मेरे पास एक और फाइल बनी हुई है, यहाँ से मैं अगर इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसे पेस्ट करूंगा तो ये उसी तरह से आएगा जैसा भी इसमें आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा को ऐड करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये उसी तरह से मुझे टेक्स्ट टू कॉलम करना पड़े, तो हम इसके लिए एक और ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं जो कि होता है जस्टिफाई का। उसके लिए आपको होम टैब में जाना होता है। होम टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे फिल ऑप्शन में क्लिक करना होता है और आप करते हैं जस्टिफाई। जैसे इसको आप ओके करेंगे तो आपके सारे नाम कुछ इस तरह से जस्टिफाइड हो जाएंगे और यहाँ पे वो सेक्शन में अलग अलग ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस ऑप्शन के लिए हर टेक्स्ट के बीच में स्पेस होना जरूरी है। जिस टेक्स्ट के बीच में स्पेस होगा ये ऑटोमेटिकली उसको नीचे ऐड कर देगा जो कॉलम में फिट नहीं आ रहा होगा। इस तरह से आप इसका काम कर पाएंगे। अब आपने एक ऑप्शन देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सीरियल नंबर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, आपने ये ऑप्शन सीखा होगा अगर कि दोनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे को हम ड्रैग कर देते हैं तो हमारी सीरियल नंबर की जो वैल्यूज होती है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। ऑब्वियसली आपने ये चीज देखी होगी। अभी के लिए हमारे पास डेटा बहुत छोटा सा है, इसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और ये बेनिफिशियल भी हमारे लिए होगा। आपने देखा होगा अगर तो अगर मान लीजिए आपको जो डेटा क्रिएट करना है वो बहुत ही लॉन्ग रेंज में करना है, जहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा बनाना हो या उससे भी बड़ा डेटा बनाना हो, तो अगर आप एक एक करके रोज को आगे को इंक्रीज करते हैं तो आपके लिए वो वैल्यूज बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत लार्ज हो जाएंगी और टाइम भी वेस्ट करेंगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है उस लोकेशन पे जहां से आपको सीरियल नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 और यहाँ पे प्रेस करते हैं एंटर। इतना करने के बाद आपको जाना है फिल ऑप्शन में। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सीरीज का। सीरीज के बाद आपको जो नंबर्स चाहिए वो चाहिए कॉलम फॉर्मेट में। कॉलम फॉर्मेट के लिए आप यहाँ कॉलम्स में क्लिक करिए। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि कितनी कितनी वैल्यूज के गैप में आपको नंबर चाहिए। ऑब्वियसली मुझे हर नंबर में एक नंबर का ही गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टेप वैल्यू 1 और वो स्टॉप कहाँ तक करने हैं मुझे। अगर मुझे चाहिए 200 तक, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 200 और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये सारे नंबर्स को कुछ इस तरह से ऐड कर देगा और आप देखेंगे 200 तक आपके नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको हेल्प करेगा कि आपके जितने भी नंबर्स हैं वो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना हुआ। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट यहाँ पर भी करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको भी ग्रीन करेंगे और व्हाइट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लेंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वो यहीं पे लग जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आप इस लोकेशन पे इस तरह से अगर मूव करते हैं अपने कर्सर को, तो ये इजीली वहां पर भी फॉर्मेट ऐड कर देता है और इसकी हेल्प से आपको फॉर्मेट वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस ये ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया हो। अब इसी तरह से मैं आपको एक और ऑप्शन इसका बताता हूँ डेटा एंट्री करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ डेटा बना हुआ होता है, इसके लिए मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। अब इस शीट में मैं थोड़ा सा एक डेटा क्रिएट करता हूँ जहां पे मैंने लिखा मंथली एक्सपेंसेस। अब इतना करने के बाद यहाँ पे जो मेरे एक्सपेंसेस है मैं उन्हें टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अमाउंट। तो एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा वाटर बिल,
यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक दो और एक्सपेंसेस में यहाँ टाइप कर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा रेंट, सर्टिफिकेट, कन्वीनियंस, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर चुका हूँ एक्सपेंसेस। अब थोड़ा सा इसको कॉलम के साइज को बड़ा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट नहीं लगाया हुआ। इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से कर देंगे मर्ज, होम में जाके, और यहाँ से अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट इसमें देना चाहेंगे तो हम इस पर दे देते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट हम इसको भी कर लेते हैं, यहाँ से कलर दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बॉर्डर सेट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे मेरा वाटर बिल है 500, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2000, रेंट है यहाँ पे 10,000, सर्टिफिकेट चार्जेस 2200, कन्वीनियंस 2000, बर्थडे सेलिब्रेशन 4000। अब मैं इस डेटा को चाहता हूं कि ये फॉर्मेट आ जाए हमारे चार्ट के अंदर। मतलब ये मैंने डेटा क्रिएट किया है, सामने मुझे दिख रहा है, बट मैं इसको और अच्छे तरीके से एक चार्ट के वे में देखना चाहूंगा। तो मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है, हमें जाना है इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग अपने चार्ट्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ से जिस भी टाइप का आपको चार्ट चाहिए आप उस पर जस्ट क्लिक कीजिए। आप देखेंगे आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। जो ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा, ये जो सेक्शन है ये रेंट का सेक्शन है। सबसे ज्यादा रेंट का अमाउंट है और यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अमाउंट भी शो हो, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो एक टैब खुलेगा जिसको हम बोलते हैं डिजाइन टैब। इस डिजाइन टैब में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि किस तरह से आप इन ऑप्शंस में इसको यूज कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा रहा है रेंट के लिए है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, वाटर बिल के लिए है, बर्थडे सेलिब्रेशन, कन्वीनियंस और सर्टिफिकेट चार्जेस। अब यहाँ पे हम इसको और भी अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं एडिट करने के। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से ऐड हो रहा है, या फिर मैं और ऑप्शन इसमें लगाना चाहूँ तो यहाँ पे हम इजीली वो ऑप्शन इसमें ऐड कर पाते हैं। बहुत सारे तरीके के ऑप्शंस होते हैं जहाँ हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अभी इतना काफी है कि आप एक चार्ट के थ्रू इसको देख पाएंगे और अपने डेटा को क्रिएट कर पाएंगे। आई होप गाइस आपका ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ हो इस डेटा एंट्री वीडियो के अंदर। कुछ इन्हीं तरीके के कई तरह के ऑप्शन होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक डेटा को एंटर कर सकते हैं एक डिजिटल फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। आई होप गाइस इस वीडियो के अंदर बताए गए जो टर्म्स थे डेटा एंट्री से रिलेटेड वो आपके क्लियर हुए हों और आपका कोई डाउट ना हो। बट फिर भी इस वीडियो में बताए गए जितने भी टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं इस तरह से एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।